हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर। मैं हूं अभिजीत कुमार स्टूडेंट्स, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10। ये चैप्टर आपका डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें होते हैं, ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इन सब को हम आज देखेंगे एक अलग नज़रिए से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स क्विकली बिगन आवर सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट slide, that is what are the topic that we are going to cover today. So topic to be covered में है सबसे पहले reviewing of basic concepts, right? हम लोग हमेशा से ट्रेंड हम लोग जो फॉलो करते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले प्रायर नॉलेज जितनी ज़रूरत है उन सब को हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे। नेक्स्ट, देन आफ्टर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। उसके बाद जियोमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, एंड देन कितने टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स क्विकली बिगन आवर सेशन। लेट्स स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट रिव्यू ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स। अब ये पूरे बेसिक कंसेप्ट्स को मैं क्लास 9 के 4 बेसिक कंसेप्ट्स को यहां कवर करूंगा। लाइक जो सबसे पहला आप देख सकते हैं, दैट इज योर डेफिनेशन, राइट? डेफिनेशन ऑफ व्हाट? पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? तो पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। क्या बोलता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 वेयर a b c आर रियल नंबर एंड ए बी आर नॉट बोथ 0, मीन्स ये 0 नहीं होनी चाहिए। इसे ही हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट? ये हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े थे। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उस लीनियर इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? सॉरी, उसे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन, राइट? अब बात करते हैं इसी के सॉल्यूशन। एग्जाम्पल यहां एक मैं दे देता हूं आप लोगों को क्विकली के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये जो है x प्लस वाई, आप ये देखिए ये इस फॉर्मेट में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर a b c रियल नंबर है और यहां पर a आपका क्या है? 1 है, b 1 है, c यहां पर -5 है। अब बोलिएगा -5 कैसे? बिकॉज अभी ये उस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहिएगा तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स 0। अब आप अगर इसे कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, तो जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। अब यहां से कंपेरिजन में क्लियर पता चल रहा है कि हमारे पास a हमारी 1 है, b हमारी 1 है, c हमारी -5 है। So these are few examples of linear equation in two variable. अब इसी linear equation की जब हम बात करते हैं कि solution क्या होती है, right? What do you mean by the term solution? Solution of linear equation in two variable. तो solution को simply ऐसे define किया जाता है, a pair of value, one for x and one for other for y, which satisfy the linear equation. यही सबसे इंपॉर्टेंट है, satisfy the linear equation in two variable called solution of linear equation. solution किसको कहेंगे? कोई भी पेयर ऑफ वेरिएबल्स, एक जो x के लिए होता है, दूसरा जो y के लिए होता है, और वो अगर आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दे देता हूं। जैसे अभी मैं एक छोटा सा लेता हूं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये आपका लीनियर इक्वेशन है, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा लीनियर इक्वेशन थी। अब ये लीनियर इक्वेशन में आप देख सकते हैं एक तरफ आपके पास LHS है, एक तरफ आपके पास RHS है। वो x और y का कौन सा वैल्यू जो LHS और RHS को इक्वल कर दे, इक्वल कर दे मींस सेटिस्फाई कर दे, उसे ही हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए याद होगा आपको कि आप क्लास 9 में क्या करते थे? एक डब्बा बनाते थे, है ना? एक तरफ x लिखते थे, दूसरे तरफ y लिखते थे। x में अगर आप 0 पुट किए तो अब हम लोग क्या करते हैं? जहां पर भी x है वहां पर हम 0 पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या आती है।
तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो हमारी वाई कितनी आ रही है 5। इट मींस जब x हमारे पास 0 होगी तो y हमारे पास कितनी आएगी 5। सिमिलरली यहां पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। एक और चीज हम देख लेते हैं, मान लेते हैं x के जगह 1 रख दिए। जब 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो y मस्ट बी 5 माइनस 1, सो y इज इक्वल टू 4। यानी जब आप x को 1 लेते हैं तो y कितनी आ जाएगी 4। तो ये दोनों ऐसे वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, नोटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में, नोटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नोटेशन क्या है सॉल्यूशंस की? अभी हमने सॉल्यूशन निकालने सीखा, राइट? यहां आप देख सकते हैं आपके पास दो सॉल्यूशन आ रहा था, 0, 5, 1, 4, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब इसी सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे, नोटेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो फॉर्म होता है पेयर ऑफ वैल्यूज पे, एक x के लिए दूसरा y के लिए। वो सेटिस्फाई करना चाहिए गिवन इक्वेशन को, और सॉल्यूशन को लिखते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर में। अब इसे समझना बहुत जरूरी है। ऑर्डर पेयर क्या होती है? ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर देखिए, आप मीनिंग को समझिए। अगर मैं सिर्फ 2,3 लिखूं, राइट, तो इसका मीनिंग होता है, या फिर ऐसे लिख देता हूं 3,2। ये दोनों सेम है, बिकॉज कॉमा लगा हुआ है, यानी कोई भी पहले हो सकता है, कोई भी बाद में हो सकता है, राइट? लेकिन यही जब आप ऑर्डर पेयर में लिख दें, ऑर्डर पेयर में लिख दें मींस 2, 3, तो इसका मीनिंग हो गया कि अब नहीं फर्स्ट वाला ही 2 रहेगा और सेकेंड वाला ही 3 रहेगा। मींस ऑर्डर पेयर रेस्ट्रिक्ट कर देता है, पेयर को एक ऑर्डर दे देता है। अब बिना अगर आप ये ब्रैकेट दिए हुए लिखिएगा तो इसकी मीनिंग होती है कि 2, 3 पहले हो सकता है, 2 भी पहले हो सकता है। लेकिन जब हम ऑर्डर पेयर में 2, 3 लिख देते हैं, इट मींस फर्स्ट वाला 2 ही होगा, सेकेंड वाला 3 होगा। फर्स्ट वाला x के लिए, सेकेंड वाला y के लिए। इसीलिए सॉल्यूशन की नोटेशन हम लोग हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, सॉल्यूशन की नोटेशन हम लोग हमेशा ऑर्डर पेयर में करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। जियोमेट्रिकल मीनिंग। अब जियोमेट्रिकल मीनिंग को भी समझ लीजिए सॉल्यूशन का। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े थे कि इनकी जब हम प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, तो वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। सो जियोमेट्रिकल सॉल्यूशन। अब यहां पर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड कर रहा हूं, उसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है? जियोमेट्रिकली अगर आप देखें तो हर सॉल्यूशन इक्वेशन का टू वेरिएबल को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करता है। और जैसे एक और चीज समझाने के लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं। जैसे समझिए, अभी हमारे पास जो इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट? अब ये जो इक्वेशन है, इसकी जब सॉल्यूशन की बात की है तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन अभी हमने निकाल के रखा था, x और y। एक बार x को 0 लिए y 5 आई थी, एक बार x को 1 लिए थे y 4 आई थी। ये 2 सॉल्यूशन अभी हमने निकाला था। चलिए सपोज कीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। अब इसमें अगर हम प्लॉट करेंगे 0, 5 तो कहां होगा? सपोज कर लेते हैं ये 0 हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0, 5। 1, 4 की बात करें तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये रहा 4। तो 1, 4 की बात करें तो ये पॉइंट हो गई 1, 4। अब इनसे जो लाइन गुजरता है वही रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा मेरा। इनसे जो लाइन गुजरेगा ये कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है ना? तो ये लाइन क्या है? ये लाइन रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन ऑफ, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है इस इक्वेशन को। ये जो आपकी इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन को। और इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स, वो सारे रिप्रेजेंट करते सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे अभी हमने देखा, जब हमने लिया x की वैल्यू
क्या 0 तो y की वैल्यू 5, वो एक पॉइंट बना दिया। जब हमने लिया x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4 आई, वो एक पॉइंट बना दिया। और ये लाइन वही दोनों पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। अगर ये लाइन वही दोनों पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, इट मींस क्या कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे क्या है, सॉल्यूशन है। जितने भी पॉइंट्स कहने का सेंस है, आप एक और डिफरेंट पॉइंट चूज करके देखिए। जैसे मैं एक ये पॉइंट चूज कर लेता हूं। अब ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, ये पॉइंट दिखा रहा है, इसकी अगर कोऑर्डिनेट निकालिए तो x की 0 और y की 5, ये भी तो एक सॉल्यूशन है। आप चेक कर लीजिए, जब 0 रखिएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए फाइनली हम लोग क्या बोलें कि जियोमेट्रिकल मीनिंग जो सॉल्यूशन की होती है वो क्या होती है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, so geometrically every solution of the equation in two variable is a point on the line representing it। यानी जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन को, उस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या बताएंगे, आपके सॉल्यूशन। इनफैक्ट ईच सॉल्यूशन जो कि एक्स वाई के फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। क्लियर। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थी जो क्लास 9 में हमने पढ़ा था और उसकी यूज है क्लास 10 में। अब चलते हैं आज की क्लास के तरफ, राइट, आज की क्लास के तरफ। तो आज का क्लास में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मीनिंग को थोड़ा समझिए। जब बोला जाता है पेयर, तो पेयर का मीनिंग क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पेयर। हम जानते हैं पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे अ पेयर ऑफ सॉक्स, हम लोग एक मौजा तो नहीं ना पहनते, हम तो 2 मौजा पहनते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं, अब एक जोड़ा मौजा, जिसे हम लोग कहेंगे अ पेयर ऑफ सॉक्स, राइट, अ पेयर ऑफ ग्लव्स। तो ये सारे चीज क्या हो गए, पेयर। तो यहां पर पेयर बताया जा रहा है किसका, लीनियर इक्वेशंस का। कैसे लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल वाले। अब ये है क्या, तो ये कलेक्शन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन द सेम सेट ऑफ वेरिएबल। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्विंग इन द सेम सेट ऑफ वेरिएबल। इसको समझिए, कहने का सेंस है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें 2 लीनियर इक्वेशंस होती हैं और दोनों में जो वेरिएबल्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूं 3x + 4y = 9, ये एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरा एक और लीनियर इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y = 12। नहीं, ये पॉसिबल तो नहीं होगा, या हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने देखा कि हमने 2 लीनियर इक्वेशन लिखा, दोनों लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स आपकी सेम है, सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं। सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स क्या, x दोनों में आपको दिख रहा है और y भी दोनों में दिख रहा है। तो इस टोटल सिस्टम को, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये कितने वेरिएबल की हैं, 2 वेरिएबल की हैं, तो इसलिए इन 2 वेरिएबल। गॉट इट। तो ये हुआ आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसकी बात करते हैं कि इनकी जनरल फॉर्म कैसी होती है। अब जनरल फॉर्म के लिए हम लोग सबसे पहले याद कीजिए जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, दैट इज ax + by + c = 0, यही होती है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो पेयर का मतलब 2 लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। चलिए 2 लिख देते हैं, ax + by + c = 0। अब एक कहानी ये है, दोनों तो सेम लग रहा है, तो डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पहले इक्वेशन को के जितने भी रियल नंबर्स है दैट इज abc, उन्हें मैं 1 दे देता हूं।
A1 B1 C1, और जो सेकेंड इक्वेशन है उन्हें मैं दे देता हूं A2 B2 C2। तो आपकी जनरल फॉर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। बट हियर वी हैव सम कंडीशंस। क्या है कंडीशन? तो कंडीशन कहती है कि यहां पर आपकी जो A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है और C2 है, आर रियल नंबर। ये क्या होनी चाहिए? रियल नंबर। एंड A1, A2, B1, B2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ x और y 0 हुआ तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का रहेगा ही नहीं। इसीलिए ये कंडीशंस, दोनों कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? एक और कंडीशंस हैं लेकिन वो उतना यूजफुल नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। कंडीशन है एक और, दैट इज A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, एंड दिस इज योर जनरल फॉर्म। ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट, तो आप इसे ध्यान में हमेशा याद रखिए, और याद करना बड़ा इजी है। अभी मैंने सिखाया आपको, दोनों आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन लिखिए। पहले इक्वेशन में 1 डाल दीजिए ABC में, सेकेंड में 2 डाल दीजिए, और कंडीशंस में क्या है कि ये जो 6 के 6 हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 वो रियल नंबर होंगे, और कोफिशिएंट ऑफ XY नॉट इक्वल टू 0 होंगे। आप इतना भी लिख दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म के बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि वो ज्योमेट्रिकली कैसा दिखेगा। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स, जब आप ग्राफ में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को बनाए थे, मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो वहां पर क्या थी? एक स्ट्रेट लाइन थी, उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का करेंगे तो यहां पर एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन, तो 2 लीनियर इक्वेशन के लिए आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन होगी ना। वही चीज यहां लिखा हुआ है, ग्राफिकली अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइंस। ये 2 स्ट्रेट लाइन से होता है। एंड देयर आर 3 डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज। अब ऐसे केस में 3 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। वो 3 पॉसिबिलिटी क्या है वो हम यहां देखेंगे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कभी भी आप ग्राफिकली कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनाइएगा तो आपको 3 केसेस दिख सकते हैं। पहला तो आप गौर कीजिएगा कि जो दोनों लाइंस हैं, जैसे मैं ये ग्राफ बना दे रहा हूं इंटरसेक्टिंग के लिए, अब मेरे पास 2 लाइन तो होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है मतलब क्या? 2 स्ट्रेट लाइन। अब 2 स्ट्रेट लाइन का पहला केस क्या हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट करे। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि वो पैरेलल हो जाए। और तीसरी केस क्या होगी? तीसरी केस हो सकती है कि वो कॉन्साइड कर जाए, यानी एक के ऊपर एक आ जाए। तो मैं एक को व्हाइट से बना रहा हूं और दूसरे को मैं ग्रीन दे देता हूं, राइट। तो ये क्या है? ये 3 पॉसिबल केसेस हो सकती हैं। जब आप ग्राफिकली कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनाइएगा तब दिखेगा आपको। याद रखिएगा 3 केसेस क्या? पहला है कि आपका जो दोनों इक्वेशन है L1 और L2 वो आपका इंटरसेक्टिंग हो, दूसरा में पैरेलल हो सकता है, और तीसरा में वो कॉन्साइड कर सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब सॉल्यूशन। अब अभी हमने पढ़ा था सॉल्यूशन भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो सॉल्यूशन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना। सॉल्यूशन के तो टाइप होते ही हैं, साथ में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके भी टाइप होते हैं। तो वही टाइप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं।
तो सबसे पहला आते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं? इनकंसिस्टेंट उसे कहते हैं कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन। वेट अ मिनट, यहां पर एक गड़बड़ी हो गई है। चलिए, यहां के बाद स्टूडेंट्स एक टर्म आता है जो कि मैं यहां पर स्लाइड नहीं बना हुआ हूं, उसका मैं अपने से बता देता हूं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होता है सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का? तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या होती थी? वो वैल्यू वेरिएबल की जो सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, यही बोलते हैं। अब यहां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सेट ऑफ बेसिकली सेट ऑफ इक्वेशंस होते हैं, दो इक्वेशंस होते हैं, है ना? तो दो इक्वेशंस होते हैं तो वो दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल सेम होते हैं। तो अगर वो सिस्टम का ऐसा वैल्यू ले वेरिएबल का जो वो पूरे सिस्टम पे अप्लाई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर इसे डेफिनेशन बोला जाए तो सॉल्यूशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स which satisfy pair of linear equation in two variable is called solution of pair of linear equation in two variable। समझ लीजिए इसको। सॉल्यूशन क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का? वो वैल्यू जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो वैल्यू वेरिएबल की जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसी वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल से समझने के लिए देखिए, मैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा मैं लेता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये क्या है? ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहां दो लीनियर इक्वेशन दिख रही हैं, दोनों में सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो इन्हें एक साथ जो अगर हम इन्हें लें तो इन्हें हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इनकी सॉल्यूशन की जब बात करें, जब इनकी सॉल्यूशन की बात करें तो अब मैं आपको कहता हूं कि मान लीजिए x की वैल्यू 2 लीजिए और y की वैल्यू 3 लीजिए। अब ये वो वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। विश्वास नहीं है तो चलिए चेक करते हैं। इक्वेशन 1 पर अगर बात करें तो जब आप लिखते हैं LHS में और RHS, LHS में अगर x प्लस वाई लेते हैं तो x की जगह क्या लिखना है? 2, और y की जगह क्या लिखना है? 3। सॉल्व किए तो क्या आया? 5। और RHS में ऑलरेडी 5 है, तो देख लीजिए LHS RHS के इक्वल हो गया, मींस ये सेटिस्फाई किया, है ना? बट यही अब सेकेंड में देख लीजिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है इक्वेशन? 2x प्लस 3y LHS में, और RHS में क्या है? 5 है। पुट करके चेक कर लेते हैं, x के जगह 2 और y के जगह 3, सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, सॉल्व करेंगे क्या होगा? 4 प्लस 9 कितनी आ गई? 13। ओ सॉरी, यहां पर 13 है। तो आप देख लीजिए LHS RHS यहां भी सेटिस्फाई कर गया,
सेटिस्फाइड। तो यहां आप देख सकते हैं कि x और y की जो वैल्यूज है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट? वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस x की वैल्यूज और y की वैल्यू को हम पेयर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलेंगे। सो इट मींस हम यहां क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, अब बताए थे सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर में हम लोग लिखते हैं, क्या होगा 2 3, है ना? ये हो गया आपका। तो आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आ गई, राइट? अब जब सॉल्यूशन समझ में आ गई है तो हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को देख लेते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो टाइप में अगर आएंगे तो सर जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? तो ये कहता है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, यानी वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनमें सॉल्यूशन नहीं होती हैं, नो सॉल्यूशन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, डन। आगे देखते हैं कंसिस्टेंट। दूसरा है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? सो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ सॉल्यूशन, यानी वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनमें एक सॉल्यूशन हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है बट सॉल्यूशन हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसी में एक और एक्स्ट्रा है दैट इज डिपेंडेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिपेंडेंट किसे कहते हैं? तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइट मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन, जिनमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं और वो दोनों में काम आएंगे, दोनों के लिए है। तो वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन याद रखिए हमेशा कंसिस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। आगे और मैं आपको बताऊंगा कि डिपेंडेंट सबके लिए अलग अलग केसेस हैं, है ना? तो वो केसेस को हम लोग फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे चल रहे हैं। मींस आज का क्लास एक तरह से सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग सारे डेफिनेशंस और नोटेशंस इन सब पर ज्यादा ध्यान देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हमने सॉल्यूशन के बारे में जाना कि वो वैल्यू वेरिएबल की जो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी यहां पर हमने क्लासिफाई किया है कि दो मेथड से निकाला जा सकता है। यानी कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो दो मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है? और अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये जो बताया था, यहां पर जो मैंने बताया था आपको सॉल्यूशन, ये जो मेथड मैंने बताया था, ये मेथड जो है सॉल्यूशन का, इसे हम लोग हिट एंड ट्रायल कहते हैं। मींस अपने से एक वैल्यू लेके चेक करते हैं। तो ये मेथड भी अलजेब्रिक में ही आएगा। ठीक है? लेकिन हम लोग इस मेथड पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो प्रॉपर फोकस रहेगा वो रहेगा ग्राफिकल मेथड पे। ठीक है? आज का क्लास हम लोग डेडिकेटेड करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड के लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलजेब्रिक मेथड को एक्सप्लोर करेंगे। बढ़े आगे? तो चलिए ग्राफिकल मेथड देखते हैं क्या है। ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड कहता है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय प्लॉटिंग बोथ इक्वेशन ऑन द ग्राफ। दोनों इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए, ग्राफ पेपर पे, और फाइंड कीजिए उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही सबसे इंपॉर्टेंट है।
सॉल्यूशन अगर आपने स्टार्टिंग से ध्यान से पढ़ा होगा तो आप क्या गौर किए होंगे कि मैं बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन में जब हम प्लॉट करते हैं उसके सॉल्यूशंस को, तो वो एक पॉइंट होता है। जितने पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन में होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। यही चीज हमने पढ़ा था अभी, और इसी को हम लोग और ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे यहां पर। तो चलिए करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। यहां पर हमने दो इक्वेशन लिया है, जस्ट हैव अ लुक। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4 इज इक्वल 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इनके हमने प्लॉट किया इन दोनों को, x प्लस वाई इक्वल टू 5 को ब्लू लाइन से प्लॉट किया है और 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 को मैंने रेड लाइन से प्लॉट किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये प्लॉटिंग करते कैसे हैं, है ना। कॉमन पॉइंट तो ये तो पता चल गया मुझे कि हाँ प्लॉट करना है, और जो कॉमन पॉइंट आएगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और वही कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो बड़ा इजी है, सबको पता है। लेकिन ये प्लॉट करेंगे कैसे, तो ये इसके लिए आपको क्लास 9 में जाना होगा। 9 में आपने ऑलरेडी सॉल्व करने सीखा है। कैसे सीखा है, प्रत्येक इक्वेशन को, जैसे ये इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 बोल दिए। अब इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के लिए एक डब्बा बनाएंगे, राइट। यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। ये किसके लिए कर रहे हैं, इक्वेशन 1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर x की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं अपने मन से, मान लेते हैं 0 पुट किए तो y कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, है ना। तो एक पॉइंट मेरा बन गया 0, 5। एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो x कितना आएगा, जैसे y का वैल्यू 0 होगा तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मिल गई। 2 पॉइंट आपको निकालना है, उसे प्लॉट करना है ग्राफ पे। ग्राफ में आप देखिए कि आपका 0, 5 कहां है, 0, 5 एंड 5, 0, ये कहां है, चेक कीजिए। तो आप देख सकते हैं 0, 5 आपकी यहां हो गई, 5, 0 यहां हो गई। दोनों पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करता है आपका लीनियर, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। उसी तरह से हम लोग सेकेंड का जब बात करें तो सेकेंड के लिए दूसरा डब्बा बनाएंगे, यहां भी लिखेंगे x y। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर x को 0 पुट कीजिएगा तो x वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। ओह, और उसी तरह से अगर सेकेंड में जाइएगा, अगर आप y को एक बार 0 पुट कीजिएगा तो y 0 पुट कर दिए तो सिर्फ बचेगा क्या, 2x, 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू 2। तो यहां पर जो आपकी 2 पॉइंट मिल गई वो क्या मिल गई, 0, -4 एंड 2, 0। अब इसे प्लॉट करते हैं। 2, 0 कहां है भैया, 2, 0 यहां है। दूसरा पॉइंट मेरा क्या था, 0, -4। 0, -4 कहां है वो यहां है, 0, -4। एक लाइन मैंने ड्रॉ किया जो इनसे पास कर रहा है बिल्कुल। अब ये दोनों लाइन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में कॉमन पॉइंट मैं देख पा रहा हूं कि 3, 2 है। जब ग्राफ पे हम देखें तो वो कॉमन पॉइंट क्या है, 3, 2। अब ये 3, 2, इसलिए हम इस 3, 2 को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। और इसी तरह से बस यहां पर ये आपको बनाना है, उसका देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा वहां पर क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला, 3, 2। सो 3, 2 इज योर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बस यही करना है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। हाँ, प्लॉटिंग में थोड़ा टाइम तो लगता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपका ये पहला क्वेश्चन है जो कि क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, राइट। तो आज मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 क्वेश्चन लिया हूं, जिसमें 2 वर्ड प्रॉब्लम है और एक आपका थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन है। काफी इजी क्वेश्चंस हैं। यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स के थ्रू कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं उसको समझने का कोशिश करेंगे, ओके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो यहां पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है
A car and a bike together travel 180 kilometer in one day. The car travel 40 kilometer more than the bike. Okay? You need to find the distance traveled by each vehicle using graphical method. अब ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स, कभी भी अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलती है तो आपका काम क्या होगा? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका अननोन क्वांटिटी क्या है. ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखिए तो अननोन क्वांटिटी क्या है? अननोन क्वांटिटी है कि ये कार और बाइक कितना ट्रैवल कर रहा है. राइट, कार और बाइक कितने की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज योर अननोन क्वांटिटी. अब सेकेंड स्टेप कहता है कि जब आप अननोन क्वांटिटी फाइंड कर लें तो सेकेंड स्टेप में आपको उसके लिए वेरिएबल असाइन करनी होती है. तो हम लोग असाइन कर लेते हैं वेरिएबल, जैसे लेट डिस्टेंस ट्रैवल बाई कार बी एक्स. हो गया. सेकेंड, एक्स हम लोग वेरिएबल दे दिए, कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल बाई बाइक बी वाई. ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप. राइट. थर्ड स्टेप में कहता है क्रिएट योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज पर दी क्वेश्चन. यानी जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए? इक्वेशंस क्रिएट कीजिए. तो इक्वेशंस कैसे क्रिएट होते हैं? तो इक्वेशन में देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है अ कार एंड अ बाइक टुगेदर ट्रैवल 180 किलोमीटर. तो हम लोग कार का डिस्टेंस कितना लिए हैं? x. बाइक का कितना लिए हैं? y. सो ये हुआ टुगेदर. दे ट्रैवल हाउ मच डिस्टेंस? 180 किलोमीटर. ये हो गया आपका, किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. डन. सेकेंड पार्ट में आते हैं. अगला पार्ट देखिएगा तो लिखा हुआ है कार ट्रेवल 40 किलोमीटर मोर देन बाइक. तो इसे कैसे इक्वेशन बनाएंगे? तो कार कितना ट्रेवल कर रहा है? x किलोमीटर. तो इसे पढ़ेंगे कार ट्रेवल 40 किलोमीटर मोर देन बाइक. देखिए x क्या रिप्रेजेंट करता है? कार ट्रेवल. y क्या रिप्रेजेंट करता है? बाइक ट्रेवल. तो इसे क्या पढ़ेंगे? कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर मोर देन बाइक. ओके, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसे क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं. तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब आफ्टर फाइंडिंग द इक्वेशन आपको क्या करना है? आपको दो सॉल्यूशन दोनों का निकालना है. क्यों निकालना है? क्योंकि दो सॉल्यूशन से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगी और उन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे? अपना लाइन क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा. इसके लिए मैं स्पेस नहीं, इसलिए मैं ऐड कर देता हूं. ये देखिए, पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन था दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 किलोमीटर, है ना. ये इक्वेशन नंबर 1 थी. अब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है इसका हम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे. सॉल्यूशन निकालने ऑलरेडी मैं सिखाया हूं. आपको क्या करना है? एक डब्बा क्रिएट करना है. राइट. अब ये जो डब्बा हो गया इसमें एक बार आपको ये रफ वर्क भी आप साथ में ही करते जाइएगा. सॉरी, आप रफ वर्क साथ में करते जाइएगा. बोर्ड एग्जाम में आप क्या करना, ये जो रफ में आपको जगह मिलता है इसमें आप बनाते जाइए. तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं? एट x इक्वल टू 0. एक बार हम x को क्या मान लिए? 0. तो x को अगर आप 0 मानते हैं तो इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 180. तो x 0 हो गई तो y कितनी आएगी? y आपकी आएगी 180. राइट. तो ये हो गया एक आपका कोऑर्डिनेट निकल गया 0 180. दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए देखिए क्या करते हैं. फिर से एक बार y को 0 मान लीजिए. तो आपका इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 180. तो यहां पर जब आपकी y 0 हो गई तो x कितनी आएगी? 180. ये रफ वर्क में करना है. ओके, तो यहां पर जब आपने y 0 लिया तो x कितनी हुई? 180. बस इतना ही काम है. तो इससे आपका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया? जो आपका सॉल्यूशन आया है वो क्या आ गया है? एक आया है 180,0 और एक आया है 0,180. ये 2 पॉइंट्स. सो एनी लाइन विच पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स, राइट,
आर द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। बस यही आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन 2 की बात करें। इक्वेशन 2 अभी हमने क्या निकाला था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, यही थी। तो इसके लिए भी हम लोग 2 पॉइंट्स पहले पता कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहां हो गया x, यहां हो गया y। एक बार x को 0 लीजिए तो y क्या आ जाएगी, -40। स्टूडेंट्स इसी तरह से बनाना है जैसे आपने किया था। मैं यहां फिर से बोलिएगा तो करके दिखा देता हूं, या फिर यहां मैं कर देता हूं। क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। x को 0 ले लिए तो y क्या होगी, -40, है ना। ठीक है, अब यहां पर से देखते हैं अगला। उसी तरह से अगर एक बार आप y को 0 ले ले तो x क्या हो जाएगी, 40। आई थिंक ये अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो 2 कोऑर्डिनेट बनेंगी वो क्या बनेंगी, 40,0 एंड 0, -40। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसे प्लॉट करना। स्टूडेंट्स अभी मैं प्लॉट करने से पहले ना आपको ये प्लॉटिंग मैं जियोजेब्रा में दिखाता हूं, ठीक है। कैसे जियोजेब्रा में हम लोग प्लॉट करके ये किस तरह का दिखता है उसे एक बार चेक कर लीजिए। ये है आपका जियोजेब्रा, ठीक है। ये एक टूल है, कैलकुलेटर टूल है। तो ये एक टूल में क्या है कि आप कोई भी इक्वेशन लिखिएगा तो उसका ग्राफ बन जाता है, और उससे भी आप समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्यूशन आता है। तो जैसे हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो देखिए मैं इनपुट पे गया हूं, इनपुट में सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। हो गया। अब बोलिएगा सर ग्राफ कहां बना, भैया वो बन चुका है, आपको दिख नहीं रहा है। ये देखिए, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 की आपकी ग्राफ बनी हुई है। मैंने पॉइंट क्या क्या निकाला था, 180,0 और 0,180। आप यहां पर से अगर गौर करके देखिएगा तो है 180,0, या यहां पर से अगर आप देखिएगा इस पॉइंट को तो ये है 0,180। क्लियर। अब ये जब आपको मिल गया, ये तो आपका एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन के लिए सेकेंड इनपुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी, सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये देखिए आपका सेकेंड लाइन भी क्रिएट हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सॉरी ये काफी हौच पौच दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दे, ठीक है, ये समझ में आने लगेगा आई थिंक। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब एक बार जब आपकी ग्राफ बन गई तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को देखिए। दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट किए, ये इंटरसेक्ट किए 110 और 70 पे, राइट। कहां इंटरसेक्ट किए, 110 एंड 70। तो इसलिए जब आप यहां पर ग्राफ बनाएंगे, वेट अ मिनट, जब आप इनकी ग्राफ बनाएंगे, जो कि हम लोग कैसे बनाते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आप लोग को कि आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे। ये तो मैं टूल में आपको दिखा दिया कि इसलिए यहां बोल देंगे बोथ द पॉइंट इंटरसेक्ट एट बोथ द पॉइंट्स इंटरसेक्ट एट 110,70, therefore car travel that is equal to x that is equal to 110 and bike travels distance भी लिख दीजिएगा, वो क्या है y that is equal to 70। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ग्राफ बनाना है, वहां पर ये टूल नहीं चलेगा, राइट। तो जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनाइएगा, तो ग्राफ बनाने के लिए आप देख लीजिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना कार्टेशियन प्लेन, या आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, है ना, आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, आपको वो ग्राफ कॉपी से क्या करना है, ठीक है, राइट, सही है। ये अब मैं यहां पर आपको एक अंदाज बता दे रहा हूं, ठीक है, इसी तरह से आपको काम करना है।
ग्राफ कॉपी ले लिए, बस इक्वल इंटरवल्स में दे दीजिएगा, 10-10 का गैप कर दीजिएगा। 18 जहां होगा वो हो जाएगा आपका, वो पॉइंट होगा 180,0। ये यहां पर आप देखिएगा 0,180, बस इससे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। एक लाइन आपका है 40,0 और एक है आपका -0,40, -40। इससे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिएगा जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगा, है ना, वही पॉइंट आपकी निकल जाएगी 110,70 और ऐसा ग्राफ आपको बना देना है, दैट्स इट। यानी क्वेश्चंस जो भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे उसे आप 4 स्टेप में काम कीजिएगा। क्या क्या स्टेप है फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं। आपका जो सबसे पहला स्टेप है, सॉरी, हाँ, जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद आपका सबसे पहला काम होगा उनके लिए वेरिएबल असाइन कर देना। वेरिएबल असाइन होने के बाद एज पर द क्वेश्चन क्रिएट योर इक्वेशन। इक्वेशन क्रिएट करने के बाद आपका काम है प्रत्येक इक्वेशन के 2-2 सॉल्यूशन निकालना है, राइट। उन दोनों सॉल्यूशन के हेल्प से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। एंड ग्राफ में फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को देखते हुए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए आप लास्ट में लाइन लिख देंगे, बोथ द पॉइंट इंटरसेक्ट एट दिस वन, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x = 110 एंड y = 70। फिर लास्ट में लिख दिएगा देयरफॉर कार ट्रेवल्स x डिस्टेंस विच इज 110 किलोमीटर एंड बाइक ट्रेवल फॉर 70 किलोमीटर, दैट्स इट। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम ही है, इसे भी अप्रोच देखिए। क्या है, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज 50, नंबर ऑफ बॉयज इज 6 more than the number of girls, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ग्राफिकली। अब यहां पर भी देखिए स्टूडेंट लगभग सेम क्वेश्चन है। यहां पर अगर अननोन क्वांटिटी की बात करें तो अननोन क्वांटिटी है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। सो क्या बोलेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। डन। तो 2 स्टेप तो हमारा हो गया। तीसरा स्टेप, एज पर द क्वेश्चन फॉर्म योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के लिए देखिए पहला कंडीशन से एक इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 50। मींस जितने बॉयज हैं और जितने गर्ल्स हैं उनका सम अगर कर दें तो वो कितना बनेगा मेरा, 50 हो गया मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है नंबर ऑफ बॉयज इज 6 more than द नंबर ऑफ गर्ल्स। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ बॉयज के लिए हम लोग क्या कहें, x, तो नंबर ऑफ बॉयज इज एम आर वाज वेयर रिड्यूस टू बिकम्स। ऐसे शब्द अगर आते हैं स्टूडेंट तो वहां पर हम लोग इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ बॉयज के जगह हमने लिखा x, इज के जगह क्या करेंगे इक्वल टू, 6 के जगह 6, मोर देन के जगह ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, y। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा ऐसा हुआ, नंबर ऑफ बॉयज is 6 more than number of girls, right। अब इसे लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, तो मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो गया, x - y = 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन मिल गया तो आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है भैया डब्बा क्रिएट कीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी क्या, x + y = 50। तो इसके लिए अगर हम एक डब्बा क्रिएट करें, यहां x और यहां y, x को 0 रखिएगा y 50 आ जाएगी, y को 0 रखिएगा x 50 आ जाएगी। कंप्लीटेड। दूसरा इक्वेशन 2 की बात करें, x - y = 6। तो इसके लिए जब आप क्रिएट कीजिएगा तो आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आप x को 0 रखिएगा तो -y = 6, सो y मस्ट बी -6। और अगर y को 0 रखिएगा तो x = क्या आ जाएगी, 6। इससे आप कह सकते हैं कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट मिले हैं प्लॉट करने के लिए वो क्या है, 0 50 एंड 50 0 फॉर फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरे के लिए क्या मिले हैं मुझे, 0, -6
एंड 6,0। बस इन्हें प्लॉट करना है और आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढने हैं। चलिए फिर से जियोजेब्रा में हम लोग चलते हैं। जियोजेब्रा में फिर से हम लोग इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कैसा दिखेगा, राइट। यहां पर सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, उसकी देखिए लाइन बन गई ग्रीन कलर से। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितनी है, 6 है। ओके, देखिए दोनों मिल गया, दोनों काम हमारा बन के रेडी है ना। आप चेक कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से दिखेंगे, दिख रहे हैं ना। 50,0, 0,50, यहां से आप देखिए तो 6,0 और यहां से देखिएगा -0,-6, सारा पॉइंट्स हो गया। अब यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये रहा मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, 28,22, राइट। तो इसीलिए हमारा जो यहां पर सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 28,22। सो यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिख देंगे, हियर both the lines intersect at 28,22, therefore value of x is 28 and value of y is 22। अब x और y आपने क्या माना था, x है नंबर ऑफ बॉयज एंड y क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो therefore number of boys is equal to 28 और number of girls is equal to 22। फाइनल आंसर। तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, ऐसे क्वेश्चंस काफी इजीली बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इजी है। इसमें आपको ऑलरेडी इक्वेशन बना दिया गया है, मींस इक्वेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में एक पार्ट बोला है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द टू लाइन व्हेन प्लॉटेड ग्राफिकली। अगर दो लाइन प्लॉट हो गया है ग्राफिकली तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। अब यहां पर पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो चलिए पॉइंट्स निकालते हैं। इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। तो इक्वेशन 1 के लिए क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहां से अगर हम देखें x को अगर हम 0 कंसीडर करेंगे तो क्या बचेगी, 2y इज इक्वल टू 4। सो 2 मल्टीप्लाई में उस साइड गया डिवाइड में, सो y इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। और अगर हम y को 0 कंसीडर किए तो x क्या हो जाएगी हमारे पास, 4। डन। नेक्स्ट इक्वेशन 2 लेते हैं, क्या है हमारे पास, x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। यहां पर इसे भी चेक करते हैं। चेक करने से क्या हमें ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम x को 0 लेते हैं तो y फिर से 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4y इज इक्वल टू 8 तो y इज इक्वल टू 2। और जब y को 0 करते हैं तो x क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, राइट। अगर इनको प्लॉट करें तो प्लॉट करने पर 0 2 कहां होगा, 0 2 यहां होगा, और 4 0 कहां होगी, यहां होगी। तो अगर हम इसके लिए लाइन ड्रॉ करें, अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो लाइन कहां से पास करेगी, ये देखिए लाइन कुछ इस तरह से पास करेगी। ओके ठीक है, आप यहां लाइन देख सकते हैं, आपको लाइन दिख रहा होगा 2 4 से कनेक्ट पास की है। उसी तरह से अगर हम यहां से देखते हैं 0 2 और 8 0, तो 0 2 कहां है, यहां है, और 8 0 आपकी, सॉरी ये लाइन, ये ग्राफ में ना ऑलरेडी थोड़ा सा छोटा है, तो हम लोग जियोजेब्रा में ही चलते हैं, ठीक है, प्लॉट करने के लिए। जियोजेब्रा में ही आप देख लीजिए, काफी अच्छा है जियोजेब्रा। यहां पर क्या थी, अगर हम देखें तो यहां पर 2 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 नहीं थी, वो कितनी थी, 4।
इज इक्वल टू 4, ये पहला इनपुट हो गया। और दूसरा इनपुट में थी, दूसरी इनपुट जो थी वो थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, सॉरी 4y, x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, राइट। अब ये दोनों इक्वेशन की ग्राफ देखिए फिर से बन के रेडी है ना। अब ये ग्राफ को थोड़ा सा जूम अगर आप करें, ये आपकी ग्राफ है और इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है 0, 2। अब 0, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो किसकी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की है, यानी ऑब्जर्व किए तो ऑब्जर्व में बोलेंगे ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is intersecting and intersect at point 0, 2। ये इंटरसेक्ट कहां कर रहा है 0, 2 पे। और इसी तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत? आई थिंक बहुत इजी है ये सारे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग को समरी के पार्ट में क्विकली समराइज कर लेते हैं व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज क्या क्या हम लोग सीखे हैं उसको क्विकली समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्लास 9 के बेसिक कंसेप्ट्स को देखे थे, जिसमें डेफिनेशंस थी। पहली डेफिनेशन किसकी थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या होती है, एनी इक्वेशन विच आर ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहने लगेंगे। बट यहां दो कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, ए बी सी आपकी रियल नंबर होनी चाहिए एंड ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये प्रोसेस मीट करता है तो इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। वेरिएबल की वो वैल्यू जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं वैल्यू जो x का हो या y का हो, जो सेटिस्फाई करे आपका लीनियर इक्वेशन को, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। याद रखना है स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशंस होती हैं, क्योंकि बहुत सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल में। नोटेशन हमने क्या देखा कि लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको डिनोट करने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं, ऑर्डर पेयर का यूज करते हैं। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है और जो सेकेंड वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू अगर आपकी वेरिएबल एक्स वाई है लीनियर इक्वेशन की, तो फर्स्ट वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और सेकेंड वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट करेगी। जियोमेट्रिकल मीनिंग देखें, जियोमेट्रिकल मीनिंग में हम लोग यही देखें कि ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफिकली हम लोग कैसे देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन कैसा होता है। तो लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। और याद रखिएगा इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे इसके सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मींस सॉल्यूशन जो होते हैं लीनियर इक्वेशन के वो एक पॉइंट होता है, लेकिन पूरा जो लाइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पूरे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशन को। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, वो लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ दे हैव सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स। है ना, 2 लीनियर इक्वेशन है उसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। कब कहेंगे, जब उनमें सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स हो और वो एक साथ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल तो इसका देंगे, जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म अभी मैंने बताया, जो डेफिनेशन बोले उसी को सोचिए। आपका 2 लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये 2 लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर कैसे बताएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 b1 और c1 दे देते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या देंगे, a2 b2 एंड c2।
क्लियर? अब इनमें भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशन है कि आपकी A1, A2, B1, B2, C1, C2 आर रियल नंबर्स, ठीक है? एंड A1, A2, B1, B2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये याद रखना है, ओके? ये याद रखना है आपको, ठीक है? एक और कंडीशन है लेकिन वो जल्दी कोई पूछता नहीं है। वो क्या है? दैट इज A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी याद रखना है। और एग्जाम्पल अगर बात करें तो ये देख लीजिए, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 10 मान के चलिए, ये दे दिए। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस है, दोनों में सेम सेट ऑफ वेरिएबल है, इसलिए इनको एक साथ हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, फिर हम लोग देखे थे समरी में कि ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन की बात किए थे। तो सॉल्यूशन दो टाइप की होती है। कौन कौन सी दो टाइप? एक है अलजेब्रिक मेथड से निकालते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से। आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड को सोच के बनाया गया था। सो ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन कैसे होता है? तो ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन से। इसीलिए जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो यहां पर कितने स्ट्रेट लाइन होंगे? तो दो स्ट्रेट लाइन होंगे, है ना? दो स्ट्रेट लाइन है तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या क्या? पहली पॉसिबिलिटीज है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, राइट? दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि दोनों लाइन पैरेलल होगी, या तीसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक आ जाएंगी। यही तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हमने अभी जितने भी क्वेश्चन बनाए वो क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग वाला था। साथ में हमने ये भी देखा कि कब पैरेलल होगा, कब कोइंसिडेंट होगा, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यानी अगले क्लास में हम लोग कंडीशंस बिना क्वेश्चन को ग्राफिकली बनाए हुए कैसे बता देंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के भी कुछ टाइप हैं, है ना? सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी कुछ टाइप हैं। क्या क्या टाइप है? जनरली दो टाइप होती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसको कहेंगे? इनकंसिस्टेंट उसको कहेंगे विच हैज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन। वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें सॉल्यूशन नहीं होती है उन्हें हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? तो कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ सॉल्यूशन। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसकी सॉल्यूशन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग होता है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जहां इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन, यानी ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशंस हो, तो वैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिपेंडेंट कहते हैं। अब याद रखिएगा, इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये कंसिस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। ओके, आगे बढ़े थे तो फिर एक एग्जांपल भी देखे थे कैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन भी देखा था, बट ये भी एक बार और क्विकली रिवाइज कर लीजिए। 2 इक्वेशन होंगी, दोनों इक्वेशन के लिए आपको क्या बनाना है? डब्बा, राइट? एक बार जब डब्बा बन जाए तो आपको प्रत्येक इक्वेशन के 2-2 सॉल्यूशन निकालने हैं। 2-2 सॉल्यूशन के हेल्प से आप वो दोनों पॉइंट को प्लॉट कीजिएगा, उससे लाइन ड्रॉ कीजिएगा। जो भी कॉमन पॉइंट्स होंगे वही आपकी क्या होंगी? सॉल्यूशन होंगी। अब यहां एक कॉमन पॉइंट है क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो एक ही सॉल्यूशन है, और वो कॉमन पॉइंट क्या है? 3-2 है, तो इसलिए इसकी सॉल्यूशन 3-2 हो गई। बस यही तरीका तो है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इतना ही थी, और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए सो यू शुड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, राइट? दिस इज योर स्कैनर। आप पॉज करके तुरंत स्कैनर से स्कैन कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारे PDF नोट्स इन सारे क्लासेस के मिल जाते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन
एंड फिर मिलते हैं। अगला क्लास थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज इसी का हम लोग एक अलग लेवल पर जाएंगे, राइट? ओके, बाय एवरीवन।